जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इस माह में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा मार्केट कुछ इस तरीके से कबड्डी खेल रहा है आपके और हमारे साथ, है ना। हम यहाँ का आप इन्वेस्टर यहाँ खरीद रहा है, यहाँ बेच रहा है, यहाँ खरीद रहा है, यहाँ बेच रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है वो चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में जिस तरीके से गिरावट है उससे उसी तेजी से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ कारण ऐसे सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ कल कुछ शेयर्स, कुछ क्या कहूँ, एक शेयर पर नज़र रखना, उसका रीज़न भी बताऊंगा। और आप देखेंगे कि इन्हीं सभी कारणों से जो है स्टॉक में आज हमको थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। तो बारीकी से उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, FIDI की एक्टिविटी देखेंगे, है ना। तो आप मेरे साथ बने रहें। सबसे पहली बात, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपके लिए जो है इस क्वार्टर का पहला रिजल्ट पढ़ के दिखाया, जो बहुत ही शानदार रहा। और दोस्तों, मैं इसी तरह के बहुत सारे शेयर्स पर वीडियो कवर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप देखें, मैंने जो कंटेंट सर्च कर रहा था दोस्तों, मैंने डाउ जोन्स को देखा। अमेरिकन मार्केट वो समय करीब करीब यहाँ था, 1300 पॉइंट से ऊपर की जंप थी दोस्तों। 1300 पॉइंट से ऊपर डाउ जोन्स ट्रेड करता हुआ मैंने देखा। और उसके बाद देखें अभी 1072 पे, और मैं अगर अभी रिफ्रेश कर लूँ एक बार फिर से, तो ये आप देखेंगे 1072 से और नीचे की तरफ आ गया 1053। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आपकी एकदम बड़ी जंप, फिर अचानक ये देख सकते हैं फिर गिरावट, या कुछ और भी हो सकता है, या फिर और गिर के यहाँ से भाग सकता है, या फिर यहाँ से और ऊपर चला जाए, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 3% की जंप है। तो यहाँ पर अचानक जंप आने का कारण क्या है डाउ जोन्स के अंदर, थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। तो कुछ तो चीज़ें क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1400 पॉइंट्स की जंप थी, देख सकते हैं आप, मैं खुद बता रहा था आपको। यहाँ पर अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, मार्केट को थोड़ी सी होप है कि भाई टैरिफ को लेकर चीज़ें अलग चल रही हैं, डील हो जाएंगी, कुछ और हो जाएगा, कुछ अच्छा निकल आएगा, वो सारी बातों की उम्मीद एक तो हो रही है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा मोमेंटम बना है, तो दोस्तों वो है एकमात्र रीज़न क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रम्प टैरिफ के अंदर एलॉन मस्क कॉल पीटर नवारो डम्बर देन सेक ऑफ ब्रिक्स, है ना। कुछ भी वो कह रहे हैं जो उनके मन, ये भी कोई कुछ नहीं कहते हैं, ये अघोषित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, इस बात को ध्यान रखना। एलॉन मस्क अघोषित राष्ट्रपति हैं, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, प्रूफ भी कर दूंगा दोस्तों। मस्क मेड डायरेक्ट अपील टू ट्रम्प टू रिवर्स स्वीपिंग न्यू टैरिफ। उन्होंने क्या है अपील की है, डायरेक्ट अपील की है, खबरों की तरफ से आ रही है, रिपोर्ट की तरफ से आ रही है कि वो फेल हो गई, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 घंटे पहले क्या था कि अपील की है, 8 घंटे पहले आ रही है कि वो फेल हो गई। अब अगर आप देखें, एलॉन मस्क ने क्या है प्राइवेटली आस्क्ड टू डोनाल्ड ट्रम्प टू स्क्रैप टैरिफ, है ना। यहाँ पर बहुत सारी बात आ रही है, क्यों? क्योंकि एलॉन मस्क को भी घबराहट है दोस्तों। एलॉन मस्क को घबराहट क्या है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर क्या है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, एलॉन मस्क को जो घबराहट होने का रीज़न है वो है कि एलॉन मस्क एंग्री एट ट्रम्प आफ्टर लूजिंग $300 बिलियन फर्स्ट टाइम सिंस नवंबर 2024। अब आप अंदाज लगा लें, $300 बिलियन एक ही दिन के अंदर, है ना। अगर हम बात करें तो दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। एलॉन मस्क अघोषित राष्ट्रपति हैं एक तो, और ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं टेस्ला। टेस्ला के ऑनर कौन है, तो टेस्ला के ऑनर अघोषित घोषला कौन, एलॉन मस्क। 4.66% की जंप दिख रही है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो एक वक्त में यहाँ कुछ और था, $248 था यहाँ पर। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। 1 मंथ में देखें तो 10% यहाँ की तकलीफ नहीं, 6 मंथ में देखें आप, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों क्या है। आप देख सकते हैं ये जो है ना, यहाँ आप समझ जाएं क्या है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। 51%, कितना आप देखते हैं टेस्ला के शेयर का क्रैश, 51%। जबकि ये राष्ट्रपति बने कहाँ थे, ये यहाँ पर प्रोसेस चालू हुई थी किसकी, अपने डोनाल्ड ट्रंप की। और यहाँ पर खूब लोगों ने खरीदा, और सब जानते थे कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, इसलिए बहुत तेज़ी बनी। और उसके बाद देखें 48 से 51% गिर गया। दोस्तों, अब इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर ये अलग तरीके से जो है वो बात कर रहे हैं किससे, डोनाल्ड ट्रंप से। तो हो सकता है कि चीज़ें बदल जाए, लेकिन दोस्तों अभी मुश्किल लग रही है। तो भी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। दोस्तों, इसी क्रम में अगर आगे बढ़े तो FIDI का डेटा देख लेते हैं। FI ने अब 5,000 करोड़ का बेचा है, तो DI ने सामने 3,000 करोड़ का खरीदारी की है। ये चीज़ें चलेंगी, ये बेचेंगे ही बेचेंगे, है ना, और ये खरीदेंगे ही खरीदेंगे। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर आप पुराने मार्केट में हैं तो जानते होंगे, जो नए उनको बता दूँ कि 26,277 रुपये पर मार्केट सबको सस्ता लगता था।
और आज मार्केट 21,000 के ऊपर जो है वो महंगा लग रहा है। तो ये तो बेच के भागेंगे, और ये कब तक बेचेंगे ये भी आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में चीज़ें एक अलग जोन में रहने वाली हैं। आप देखें आज हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या रहा, 2.18% की तेज़ी रही, है ना। देख सकते हैं सेम वैसे ही जैसे अमेरिका का मार्केट उठा और गिरा और फिर भागा है, वैसे की वैसे ही हमारा आज मार्केट पहले ही भाग के दिखा चुका है। ये 958.2% की तेज़ी। फिर मिड कैप में देखें आप, मिड कैप भी यहाँ करीब करीब 729 पॉइंट की जंप दिखा रहा है ना। और इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, जब मैं वाइंड अप करूंगा, कि डाउ जोन्स कहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके सामने एकदम क्लियर कट है। क्या है कि भाई ये अप एंड डाउन चलेगा, तो आप जबरन की शेर घुसाई ना करें, है ना, कि चलो भाग गया है, चलो गिर गया है, कुछ नहीं, जब तक के मार्केट काम डाउन ना हो, है ना। क्योंकि आप देखेंगे जो क्रूड ऑयल है वो भी एकदम लोएस्ट जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे तो बहुत बड़ी वो ओपेक्स ने जो है वो कजाकिस्तान को सीख देने वाला मैटर हुआ है उधर पे। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है जिसकी बात होनी चाहिए, कल रडार पर होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्टिंग 10 करोड़ से ज़्यादा शेयर की लिस्टिंग एनएससी पर होने वाली है। ये कंपनी अभी सिर्फ बीएससी पर अवेलेबल है। अप्रैल 7 को इसको अप्रूवल मिल चुका था, जो बात हो रही थी, अब उसको अप्रूवल मिल चुका है, और ये अप्रैल 9 मतलब कल से ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। कहाँ पर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, उसके ऊपर। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं और भी चीज़ दिखा सकता हूँ आपको इस शेयर के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं इक्विटी शेयर्स, इसकी फेस वैल्यू 2 है। कंपनी का नाम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, इक्विटी 10 करोड़ से ज़्यादा शेयर, एक शेयर खरीद सकते हैं, एक से लेके तो 10 करोड़ से ज़्यादा जो भी है वो सारी चीज़। मतलब बात किसकी हो रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यहाँ पर अब ये 8 तारीख आज अपडेट दिख रही है। अब ये कल से आपको एनएससी पर भी दिखेंगे। आप अगर देखेंगे तो आपको अभी तक अपडेट आती नज़र आती कहाँ से? बीएससी से। अब ये फिर एनएससी पर भी दिखने लगेंगे, मतलब एनएससी पर भी कल से ट्रेड होंगे। तो देखते हैं कैसा इम्पैक्ट रहता है वहाँ पर इनका, किसका? वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो दोस्तों कल वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर नज़र रखना, क्योंकि 10 करोड़ शेयर जो है वो एनएससी के ऊपर ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर है, यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपडेट है ये। हालांकि बहुत ज़्यादा कुटाई हुई है लास्ट 1 ईयर में इसकी, है ना, लेकिन फिर भी क्या कह नहीं सकते, क्योंकि कुटाई का रीज़न एकमात्र हमारे अंकल ट्रम्प, जिन्होंने एनर्जी को लेकर कुछ बातें बोली, जिसकी वजह से ये सब शेयर्स पर हमको इम्पैक्ट दिखा। अब देखें हम आज की तेज़ी में मार्केट में क्या हुआ। देखिए आप 14% का मूवमेंट देखने को मिला विजय डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड सेंटर के अंदर। कंपनी में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप 14% देखें, रिकवरी भी वैसी ही। 5 दिन में देखेंगे तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये एक गड्ढा बीच में आया, फिर रिकवरी। 1 मंथ में देखें तो डाउन है, 6 मंथ में प्रॉपर है, 1 ईयर में देखें तो 54% के रिटर्न, और मैक्सिमम रिटर्न क्या है? जब से लिस्ट हुआ तब से फ्लैट रिटर्न है। अगर आगे बात करें हम यहाँ पर बीएससी लिमिटेड, आज यहाँ पे भी 6-6.25% की तेजी दिखी। मार्केट जब भागा तो ये भी भाग रहे हैं, मार्केट गिरा तो ये गिरे थे, तो 6% की तेजी 5 दिन में देख सकते हैं। यहाँ पर सेम के सेम चार्ट पैटर्न सब जगह बन रहा है, और ओवरऑल देखें तो बढ़िया रिटर्न बना कर दिए हैं। किसने? बीएससी लिमिटेड ने भी। इसके बाद देखें हमें अगला शेयर काइंस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, आज यहाँ भी 9% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि ये तेजी शुरू से नहीं थी, बनी फिर गिर गया, फिर वापस कम किया, और ऊपर से 9% की तेजी के साथ क्लोजिंग देता नजर आया। 6 मंथ में इसकी भी हालत पतली हुई है दोस्तों, ऊपरी लेवल से, है ना, क्योंकि एआई के ऊपर जो मार पड़ी, यानी कि हमें कंडक्टर के ऊपर जो मार पड़ी वहाँ से। अदरवाइज देखें हम इसका चार्ट पैटर्न, एक व्यवस्थित चार्ट पैटर्न था, चल रहा था, लेकिन कोई भी एक रीज़न होता है मार्केट में, कोई एक रीज़न चाहिए बस, क्योंकि कभी कोई गिरा नहीं है ना, तो रीज़न एक सॉलिड मिल गया तो वहाँ से क्या होता है, हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा शेयर देखने को मिल रहा है हमको, तो आप यहाँ देख सकते हैं बोनदादा इंजीनियरिंग, 7% की जंप है बोनदादा इंजीनियरिंग के अंदर। यह कितना है? 7%। बोनदादा इंजीनियरिंग बेइंतहा भागा है। 1 मंथ में देखिए गिरावट, 6 मंथ में बड़ा ऊपर से लेवल से, 1 ईयर में देखें तो ये इसका टॉप था, और ये मैक्सिमम रिटर्न देख सकते हैं 1138%, जो कि एक वक्त में कहाँ थे। तो दोस्तों ये रिटर्न यहाँ का टॉप पे देखेंगे तो 2000% के रिटर्न थे। तो फिर ये रिटर्न्स कम कैसे हो रहे हैं? गिरावट हो रही है, माइक्रो कैप शेयर है, टेली कम्युनिकेशन सेगमेंट में आता है, पी ऑलरेडी अभी भी हाई है, इतनी गिरावट के बाद भी पी हायर साइड पे, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। ये इन बातों को भूलना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ इस वीडियो को वाइंड अप करूँ उससे पहले एक बार मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट दिखा देता हूँ। ये भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमने क्लोज किया था वहीं पर। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है रिफ्रेश करने के बाद। तो आप देखें अभी की कंडीशन में 1077 से 917 पे आता हुआ नजर आ रहा है डाउ जोन्स। तो दोस्तों हो सकता है डे की क्लोजिंग होते हुए इनकी ये ऐसा भी दिख जाए, या यहाँ से ये यूँ भी दिख जाए। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका अब खुलेगा, अमेरिकन मार्केट अब खुल रहे हैं, अमेरिका में दिन है, वहाँ पर चीज़ें अब होंगी, स्टेटमेंट्स अब आएंगे,
वो सब चीज़ें हमको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों से घबराए नहीं, कतराए नहीं। डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर, है ना, यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आज इस वीडियो को देखकर चीज़ें कुछ बना लें और सुबह होकर देखें तो कुछ और हो जाए। तो ये सब चीज़ों पर नज़र बना के रखें, है ना, गड़ा के रखें गिद्ध शरीर। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।